साध सके। तो जैसे ही जब बात कही कि साध सके तो मैया राधा वहीं पर खड़ी थी और जैसे ही राधा ने जब बात देखी तो राधा की थोड़ी मुस्की छूट गई और जैसे ही मुस्की छूटी भगवान कन्हैया ने राधा को देखो तो बताया कि हंसबे से हिल गई बाह और गोवर्धन डगमग डोली उठा। मुस्की छूटी तो गोवर्धन पर्वत थोड़ा डगमगा गया। दामा कहने लगा राजा पीछे हट जा पीछे, नैन मटका है साधनों के बाद मटका लिए कैसे अगर गोवर्धन पर्वत गिरेगा ना तो कहूँ हड्डी को ढांचों में बंदे समझी दूर हट। राधा को पीछे हटा दिया। दादा 7 दिन तक वर्षा हुई लेकिन ब्रज मंडल पर बूंद नहीं आई। दादा यहाँ पर लोगों के संत महात्माओं के कुछ मत बताए जाते हैं, कुछ मत बताए जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर बूंद नहीं गिरी, ब्रज मंडल पर बूंद नहीं गिरी तो फिर पानी गया कहाँ। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा हुई फिर पानी गया कहाँ। जवाब दिया कुछ संत महात्माओं का कहना है कि गोवर्धन पर्वत इतना गर्म हो गया था, इतना गर्म हो गया था, जो भी बूंद गिरती थी वो महाराज भाप बनकर के पुनः आसमान में उड़ जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक मत दूसरा बताते हैं संत लोग कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम शेषावत अवतारी लक्ष्मण और सीता मैया ये वनवास काट करके पुनः जब अवध में आए थे तो सीता मैया ने भगवान श्री राम से एक बात कही, जवाब दो प्रभु, हमारा मन ऐसा करता है कि हम हर रोज किसी संत महात्मा को भोजन ग्रहण कराएं, तो आप हर रोज किसी न किसी संत महात्मा को हमारे घर पर ले आया करो जिन्हें हम भोजन ग्रहण करा सके। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। भगवान श्री राम हर रोज किसी न किसी महात्माओं को लेकर के आते हैं, भोजन ग्रहण सीता मैया कराती हैं, लेकिन कोई भी संत सीता मैया की इच्छा पूर्ति भोजन नहीं करता है। कोई 1 रोटी खाए के चलो जाता है, कोई 2 रोटी खाए के चलो जाता है। मैया सीता ने जवाब दो, बोले महाराज तुम्हें ऐसे महात्मा को पकड़ के लाता हो जो हमारी इच्छा पूर्ति भोजन नहीं खाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा चिंता मत करो सीता, अगर तुम अपनी इच्छा पूर्ति से भोजन कराना चाहती हो तो आज शाम को खाना बना लेना। भगवान श्री राम पहुंचे अगस्त मुनि जी के पास। जब अगस्त मुनि जी के पास में पहुंचे, जवाब दो महाराज आपका निमंत्रण है हमारे घर पर, आज शाम को चलना है आप, और याद रखना जब तक हम मना न करें तब तक आप भोजन बंद नहीं करेंगे। अगस्त मुनि ने कहा ठीक है चले। शाम के समय जब मैया सीता ने अगस्त मुनि को बिठाई लियो, बिल्कुल दुगले पतले ये सगले देख के मैया बोली महाराज अब पंडित जी आते महात्मा आते तो 2-4 तो खा लेते न पे तो आधी रोटी नहीं जलिए तुम ऐसे को पकड़ ले आए। भगवान श्री राम कहने लगे भोजन बनाओ, पहले भोजन बनाया, 2-4 बार पस गई रोटी, 2-4 पस गई, बाद में आई बोले महाराज जी और लाए। अगस्त मुनि कहने लगे अबे का बोल ले आओ, फिर पस गई दोबारा, फिर आई बोले महाराज जी और ले आए। बोले बिटिया वे हमने कब मना करी तू
धरे रहा। तो सवारा जाए फंसी गई, जब थकी गई बोले महाराज जी और ले आए। बोले अबे का बिट्टी, अबे तो पिक्चर शुरू है, ट्रेलर सभी बाकी है, अरे ले आओ। मैया सीता परेशान हो गई भोजन बनाते बनाते। शाम के बैठे सवेरो होएगो, लेकिन अगस्त मुनि ने भोजन बंद नहीं किया। फिर सुबह हो गई, जब सुबह से फिर शाम हो गई, मैया सीता हैरान हो गई कि बोले महात्मा एक हो है, हमें लगा जन कब को भूखो, बाबा ने पूरा बवाल है कब के भूखे। दादा बताया जाता है मैया सीता की मदद करने के लिए स्वयं गणेश जी और गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी आई। और अगस्त मुनि ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक भोजन ग्रहण किया। जब मैया सीता परेशान हो गई, कहा कि महाराज भगवान श्री राम से कि अब हम थक चुके हैं, अब हमसे खाना नहीं बनता है, महाराज हमें क्षमा करें। जैसे ही मैया सीता को परेशान देखो तो भगवान श्री राम ने इशारा किया, बोले महाराज अब ठहर जाओ। महात्मा जी ठहर गए। महात्मा जी ने मैया सीता से जवाब दो, बोले बेटी पानी ले आओ। सीता कहने लगी साथ ना भोजन खाओ और साथ पानी मंगाइयो, पिवाइए तो तुम साथ साथ जिंदगी लू नहीं, हम तुम्हें पिवाई पिए। तो भगवान श्री राम ने कहा महाराज त्रेता में मैंने आपको भोजन ग्रहण कराया है, और जब द्वापर में हम कृष्ण के रूप में आएंगे तो जब इंद्र कोप करेगा तो महाराज तब हम आपको पानी पिलाएंगे। तो बताया जाता है बुजुर्गों, एक तरफ महाराज वही अगस्त मुनि जी बैठे हुए थे जो जल ग्रहण कर रहे थे, बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज इंद्र से सभी मेघ पहुंचे, जवाब दियो। इंद्र ने कि ब्रजमंडल डूब गया या नहीं? कहा महाराज कोई भी नहीं मरा। बोले फिर क्या कर रहे थे साधना? बोले महाराज मैंने समुद्र का सारा पानी खाली कर दिया, लेकिन ब्रजमंडल पर बूंद नहीं गिरी। इंद्र समझ जाता है कि हमारे भगवान का अवतार हो गया। अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके भगवान कन्हैया के पास में आया, दोनों हाथ जोड़े, बोले क्षमा चाहते हैं महाराज, हमें माफ करना, हमें पता नहीं था कि आपका अवतार हो चुका है। कन्हैया ने जवाब दिया कोई बात नहीं, पता चल गया कि हमारा अवतार हो गया, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। बोले क्षमा चाहते हैं प्रभु, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। सभी ब्रजवासी बड़े भावपूर्वक दोबारा महाराज ब्रजमंडल में लौटे हैं, सभी बड़े प्रेम से रह रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया से गोपियों ने कहा था कि महाराज आप हमारे साथ में महारास करना। तो कुंवार की पूर्णिमा से के दिन भगवान कन्हैया को याद आया है कि मैंने गोपियों से वादा किया था कि हम आपके साथ में महारास करेंगे। तो भगवान कन्हैया ने एक बहुत सुंदर मुरली बजाई है, जो गोपियां सभी एकत्रित हो गई। जब गोपियां सभी एकत्रित हो गई, भगवान कन्हैया ने गोपियों को देखा, जवाब दिया कि आप यहाँ आधी रात के समय क्या करने आई हो? तुम्हारे पति अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो क्या? अगर आई भी हो तुम तो एक बात बताओ, क्या शीशा नहीं देख के आई तुम? बोले क्यों महाराज? जवाब दो, जो तुम उल्टे सीधे गहने पहने के आई हो, शीशा नहीं देख के आई, और तुम अपने अपने महाराज पतियों को छोड़ करके चली आई। रात में तुम्हारे पति क्या सोचेंगे कि हमारी पत्नियां पता नहीं कहाँ चली गई? तो एक गोपी बड़ी समझदार थी, सामने खड़ी हो गई, जवाब दियो महाराज एक बात पूछे? बोले पूछो। जवाब दो महाराज, हम आपसे एक बात ये पूछ रहे हैं, आपने कहा कि पति हमारे घर पर छोड़ करके आए, मैंने मान लिया, एक बात बताओ, जैसे हमारे महाराज कहीं परदेश में नौकरी करने के लिए चले जाए, माता पति महाराज कहीं परदेश में नौकरी करने के लिए चले जाए और पति महाराज एक फोटो दे जाए कि ले जब तक हम ना आए तब तक तुम इन्हें ही देखियो, इन्हीं की पूजा करियो, फोटो को ही देख देख के रहियो। और जब पति महाराज परदेश से बुजुर्गों लौट करके आए तो एक बात बताओ,
दरवाजे पर जो असली पति खड़े हैं उनकी पूजा करें कि फोटो की पूजा करें? भगवान कन्हैया कहने लगे जो शुद्ध सीधी बात है, पति महाराज आएगा तो तुम चुपचाप गेट खोल दे, उनकी पूजा करो। तो गोपियों ने जवाब दिया, महाराज हम आए तो अपने असली पति के पास में आए, कहूँ नकली पति के पास में ना आए। अरे नकली पति तो हमारे वो है, दिखावे के पति हमारे वो है जिन्हें हम घर छोड़ करके आए। महाराज हमारे असली पति तो आप हैं, हम आपके साथ में महाराज करेंगे, आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। गोपियों ने जिद किया तो भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महाराज किया। बताया जाता है उस महाराज में भगवान भोलेनाथ भी आते हैं, गोपी का रूप धारण करके भोलेनाथ भी आए। और उसी दिन से भोले बाबा का नाम एक और पड़ता है गोपेश्वर भगवान। गोपियों के साथ में भगवान कन्हैया ने महाराज पूर्ण किया है। इधर भोजराज कंस बड़ा ही परेशान है। कंस बांधे हैं, बंधे गए। हाँ जो कंस को मारे हुए कहा तुम्हारा बहुत जल्दी है ना, तुम मारो, FIR हम करें। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर भोजराज कंस बड़े ही परेशान हैं, जवाब दियो। हमने जिसको भेजा किसी ने आकर के हमसे ये नहीं कहा कि कंस कैसा, भगवान कन्हैया कैसा है कैसा नहीं। महाराज देव ऋषि नारद का फिर से आना होता है। जवाब दिया कंस से, कंस क्या तुम्हारे काल दोनों मारे गए या नहीं? कंस ने जवाब दिया, महाराज 2 छवरिया नील कमल के पुष्प भी आ गए लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। नारद जी कहने लगे, एक काम करो, कुछ भी नहीं हुआ तो अब हम बता रहे हैं, लास्ट पाए और अजवाई लो। बोले का आप बाबा आनंद के लिए खत लिखो, जवाब दो कि मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूँ, आप दोनों बच्चों को यहीं बुलवा लो और जब तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएंगे तुम स्वयं कैसे मारना चाहते हो तुम खुद देख लेना अपने हिसाब से। मेरे भैया जवाब दियो। बाबा नंद के लिए खत लिखा और महाराज अक्रूर जी को पास में बुलाया। जवाब दिया, ये खत लेकर के आप वृंदावन में चले जाओ और बाबा नंद से जाकर के कहना, बाबा नंद से जाकर के कहना कि तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को महाराज भोजराज कंस के यहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है, आप सबको वहां पर जाना पड़ेगा। जैसे ये बात कही तो अक्रूर ने दोनों हाथ जोड़ करके भोजराज कंस से एक बात कही। बोले महाराज अगर हमारी एक बात मानो तो आप कन्हैया को यहाँ पे मत बुलवाओ। बोले क्यों? कहा महाराज तुम्हारी जिंदगी तभी तक की है जब तक कन्हैया यहाँ पर नहीं आ रहे। बोले क्यों? बोले छोटा मुंह बड़ी बात, हमें पक्की बात पता है कन्हैया अगर आ गया तो तुम बचने वाले नहीं हो। भोजराज कंस कहने लगा, राजा मैं हूं या तू? अरे जैसा हम आदेश दे रहे हैं ना वैसा तू कर, जाकर के कन्हैया को लेकर के आ। चले भगवान कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर वृंदावन में पहुंचे। बाबा नंद ने देखा अक्रूर जी को तो सीने से लगा लियो। जवाब दियो, भैया बड़े दिनों के बाद में आप आए हो, क्या आपको हमारी याद नहीं आई? तो रोई कि महाराज। अक्रूर बोले, भैया तुम्हें नहीं पता जिस तरीके से हमारे जिब्या 32 दांतों के बीच में निवास करती है ना, उसी तरीके से हम कंस के यहाँ पर रहते हैं। कंस की हाजू करते करते हमारी जिब्या में छाले पड़ गए। आपको नहीं पता कि हम कितनी मुसीबत से रहते हैं। भोजराज कंस के बाबा नंद कहने लगे, एक बात बताओ तुम आए क्यों हो? जवाब दो भैया।
भोजराज कंस अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ करवा रहा है, जिसमें आप लोगों को बुलाया है। जैसे ही जब बात सुनी, वैसे भैया बाबा के आंखों में आंसू आगे जवाब दियो, भैया जिस दिन से मेरे बच्चों ने जन्म लिया है, इस कंस ने मेरे बच्चों को चैन से जीने नहीं दिया। कहीं कुछ हमारे बच्चों के ऊपर ये उपद्रव करता ही रहता है। और आज इसने खत भेजा है, अगर जाएंगे तो मेरे बच्चों को पता नहीं ये क्या करेगा। तब तक महाराज कृष्ण और बलराम दोनों आ जाते हैं। अपने चाचा को देखा, चरणों को स्पर्श किया, जवाब दिया, महाराज आप कैसे आए? चाचा जी ने जवाब दो, लाला आपको आपके मामा ने बुलाया है। जैसे ही जब बात कही कि मामा ने बुलाया है, तो भगवान कन्हैया कहने लगे, चाचा जी एक बात बताएं आपको, आप ये बात हमारी माँ से मत कहना कि आप हमें लेने के लिए आए हैं। जब सुबह होगा हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन भूल करके भी मेरी मैया को ये खबर न लग जाए कि आप हमें लेने के लिए आए हैं। जैसे ही जब बात कही तो अक्रूर ने जवाब दो, ठीक है लाला,